रूढ़िवादी दांव और दानव दांव के विशेषज्ञ घबराए हुए और पसीने से तर दिख रहे थे। हर कोई हड्डियों को चीर देने वाली ठंड और सड़ी हुई गंध को महसूस कर सकता था। वे चरम सीमा तक चौंक गए। हालांकि सभी ने अपने दांत पीस लिए और लड़ाई देखने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि दिव्य मुट्ठी किंग कांग और एओ चांग कांग अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। ये जादू की छवि चरण के दो शिखर योद्धाओं के एक दूसरे से लड़ने के बराबर था, और ये नरक के 11वें स्तर में बेहद दुर्लभ था। कोई भी सबसे रोमांचक दृश्य को मिस नहीं करना चाहता था। सिजल सिजल एओ चांगकांग के दो भाले अप्रतिरोध्य बल के साथ आगे की ओर बढ़े। दिव्य दंड की तरह दिखने वाला भाला प्रकाश दिव्य मुट्ठी किंग कांग की मुट्ठी की ताकत से टकराया। उनमें से प्रत्येक ने आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और बढ़ती ऊर्जा लहरें एक तूफानी तूफान की तरह थी जो आकाश में घूम रही थी। इसने युद्ध के मैदान को ढक लिया। मजबूत, बहुत शक्तिशाली, चाहे वो दिव्य मुट्ठी किंग कांग हो या एओ चांगकांग, दोनों में ऐसी ताकत थी कि लोगों के लिए उनकी पीठ देखना मुश्किल था। वे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े। तीव्र ऊर्जा तरंगों ने ही सैकड़ों मील दूर खड़े विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया। धमाका, धमाका, धमाका। लगातार विस्फोटों की आवाज उठती और गिरती रही। अराजक ऊर्जा की गहराई में दो लंबे और सीधे आंकड़े अभी भी खड़े थे, बिल्कुल भी हिले नहीं। वे एक दूसरे पर सीधे हमला कर रहे थे, जब तक कि उनमें से एक मर नहीं गया। दिव्य मुट्ठी किंग कांग के शरीर पर बैंगनी सुनहरे रंग की चमक इंद्रधनुष की तरह सुंदर थी। विशाल मुट्ठी लगातार एक लहर की तरह शक्तिशाली ऊर्जा उगल रही थी। एक के बाद एक लहरें उठती रहीं, जो एक बहुत ही दृश्य प्रभाव था। इसके विपरीत एओ चांगकांग अविचल था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसकी पीठ के पीछे किलिन वंश की असामान्य घटना आकाश में गर्जना करती हुई एक आत्मा को झकझोर देने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। रैंक 2 आई स्पीयर स्पिरिट लाइट की चोटी, क्षयकारी स्पीयर स्पिरिट लाइट की शक्ति, 2 दिव्य भालों में संघनित हुई जो दसियों हजार मीटर लंबे थे और शून्य को भेदते हुए। विशाल दबाव ने दिव्य मुट्ठी किंग कांग पर भारी दबाव बनाया। उन दोनों ने अपने हमलों को मजबूत करने के लिए अपनी जोरदार ऊर्जा को उत्तेजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ एक वार से युद्ध का नतीजा तय करने जा रहे थे, और युद्ध का नतीजा तय हो जाएगा। युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञों की नजरें इस पल पर टिकी थी। वे अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, चाहे वो दिव्य मुट्ठी वज्र हो या एओ चांगकांग जो अधिक शक्तिशाली था। इस चाल से सबसे अधिक संभावना है कि उत्तर का पता चल जाएगा। चियांग झान और जिया फेक्सु भी दृश्य को घूर रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एओ चांगकोंग इस लड़ाई को जीत जाएगा। फिर भी उन्होंने लड़ाई का नतीजा तय होने से पहले अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। हां, दिव्य मुट्ठी किंग कांग ने एक बार फिर दहाड़ लगाई। उसकी 2 मुट्ठियां ऊर्जा के स्रोत की तरह थी। लड़ाई बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई थी। उसकी मुट्ठियों का बल सीमा तक पहुंच गया था। ये और भी तीव्र होता जा रहा था। दबाव के कारण जमीन पर एक चौड़ी दरार दिखाई दी। ये दूर तक फैली हुई थी। दूसरी तरफ एओ चांगकोंग और भी ज्यादा शक्तिशाली था। वो शुरू से लेकर आखिर तक दिव्य मुट्ठी वज्र को दबाता रहा था। उसके हाथों में 2 उच्च श्रेणी के भाले मुड़े हुए थे और उन पर कई दरारें देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे भयानक ऊर्जा का सामना नहीं कर पा रहे थे और किसी भी क्षण टूटने वाले थे। दोनों तरफ से फूटने वाली ऊर्जा हवा में बार बार टकरा रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह कब तक हुआ था। अंत में दिव्य मुट्ठी किंग कांग का शरीर हिल गया, मानो उसे पूरी गति से दौड़ रहे गैंडे ने मारा हो। एक झटके के साथ वो पीछे की ओर उड़ गया। उसके सभी 5 छिद्रों से खून बह रहा था। जाहिर है उसे गंभीर चोट लगी थी।
8 महान संरक्षकों में से एक दिव्य मुट्ठी किंग कांग हार गया था। दानव भगवान मंदिर का ये प्रतिभाशाली, एक प्राचीन दिव्य जानवर वज्र एप एओ चांगकुंग द्वारा तब से पराजित किया गया था जब से वो नरक के 11वें स्तर पर पहुंचा था। उसने अपने सभी विरोधियों को मिटा दिया था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। हालांकि वो आज एओ चांगकुंग से हार गया था। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। सभी ने दिव्य मुट्ठी किंग कांग को देखा, जो अतुलनीय रूप से सदमे में था। अपनी पीढ़ी के एक विशेषज्ञ को ऐसे ही पराजित किया गया था। इस लड़ाई के बाद उसकी सारी महिमा और गौरव हवा में गायब हो जाएगा। हालांकि नरक 18 परत हमेशा से ताकतवरों की दुनिया रही है। कोई भी जीनियस चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो फिर भी उससे भी ज्यादा ताकतवर जीनियस से हार जाएगा। एओ चांगकुंग पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले हर कोई बस एक पल के लिए हिचकिचाया। इस युद्ध के विजेता के रूप में एओ चांगकुंग की प्रतिष्ठा, स्थिति, गरिमा और लोकप्रियता तुरंत चरम पर पहुंच गई थी। वो नरक के 11वें स्तर पर एकमात्र शक्तिशाली योद्धा बन गया था। असंभव, मैं कैसे हार सकता हूं? ये वास्तविक नहीं है, ये एक भ्रम होना चाहिए। दिव्य मुट्ठी वज्रसौ मील से अधिक समय तक शून्य में टकराता रहा और अंततः रुक गया। उसकी सांस कमजोर हो गई थी और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि वो हार गया था। हालांकि हार तो हार ही थी। चाहे दिव्य मुट्ठी किंग कांग इसे स्वीकार करे या न करे, खूनी सच्चाई उसकी इच्छा से नहीं बदलेगी। भाड़ में जाओ, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। एओ चांगकुंग द्वारा दिव्य मुट्ठी वज्र को हराने के बाद उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। एक जोरदार चीख के साथ उसने अपने हाथों में मौजूद 2 भाले फेंक दिए। बिजली के 2 बोल्ट की तरह वे दिव्य मुट्ठी वज्र की ओर शून्य को भेदते हुए आगे बढ़े। हर कोई सदमे में चिल्लाया। एओ चांगकुंग उसे मारने जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में अन्य 8 किंग कांग भाइयों के प्रतिशोध से नहीं डरता था। सभी दुश्मनों को नजरअंदाज करने की उसकी हिम्मत बेमिसाल थी। 2 उच्च श्रेणी के भाले शूटिंग स्टार की तरह तेज थे और एक फ्लैश में आ गए। ऐसा लग रहा था कि वे दिव्य मुट्ठी के किंग कांग की छाती को भेदने जा रहे थे। हालांकि वो अपने होश में आ गया था। उसने पागलपन की हद तक अपनी मुट्ठी पर बची हुई ऊर्जा को इकट्ठा किया और 1 दर्जन से अधिक बार मुक्का मारा। दुर्भाग्य से इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस पल मौत उतर आई थी। फुसफुसा, फुसफुसा, फुसफुसा। इस महत्वपूर्ण क्षण में दूर अंतरिक्ष में कई आकृतियां बिजली के बोल्ट की तरह घूम रही थी। जैसे ही वे आकाश को चीरते हुए पहुंची, उनमें से 2 आकृतियों ने अपनी मुट्ठियां लहराईं और 2 उच्च श्रेणी के कीमती भालों के हमलों का जोरदार विरोध किया। शेष 5 आकृतियां हवा में ऐसे उछली जैसे गोशावक खरगोश को पकड़ रहा हो। वे भयंकर और क्रूर थे और उनके प्रभावशाली तरीके ने स्वर्ग को चौंका दिया। हे भगवान, 8 महान वज्र यहां हैं। अब देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला है। किसी ने एक भयानक चीख निकाली। सभी ने आकाश से उतरती 7 आकृतियों को देखा, जो डर से कांप रही थी। एओ चांगकुंग ने भौहें सिकोड़ी। वो अपने दिल की गहराई से एक घातक क्यूई को उभरता हुआ महसूस कर सकता था। हालांकि जब उसने सुना कि वे 8 महान वज्र हैं, तो वो डर से भर गया था। लेकिन वो भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इसके बजाय उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और हमले का सामना करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। कमजोरों को संख्या से धमकाना 8 महान संरक्षक इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक सुंदरे आवाज के साथ जिया फेक्स्यू की आकृति चमक उठी। वो आकाश में उड़ गई और उसकी सुंदर आकृति से धरती को हिला देने वाली आभा निकल रही थी। ये स्वर्ग की रानी के आगमन जैसा था। वो अभिमानी और दबंग थी और उसकी युद्ध की मंशा अद्वितीय थी। उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया।
जिया फैक्सू ने एक उच्च श्रेणी की तलवार निकाली और तलवार के साथ एक हो गई। उसने हवा में वार किया। राजसी ऊर्जा भारी और उफान पर थी। धधकती तलवार की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जिसने आकाश को हिला दिया, शून्य को चकनाचूर कर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। उस अद्वितीय तीखेपन का विरोध करना मुश्किल था। जिया फैक्सू ने बल और वीरता के साथ हमला किया। वो प्राचीन तलवार भगवान की तरह थी, जिसने स्वर्ग को चीर दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया, भूतों और देवताओं को मार डाला। उसकी अजेय आभा ने सभी को उसकी ओर देखने के लिए प्रेरित किया। मार्शल पद की एक और प्रतिभा कहीं से भी प्रकट हुई। जैसे ही जिया फैक्सू ने हमला किया, उसकी तलवार की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी। यह बहुत खूबसूरत और अनूठा था। सभी शक्तिशाली शत्रुओं और वर्चस्व को नीची नजर से देखने की उसकी आभा एओ चांगकोंग से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। रूढ़िवादी दांव और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञ दंग रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली थे। चियांग झान ने अभी अभी कुछ सौ दानव साधक सर्वशक्तिमानों का वध किया था। इसी तरह वे अजेय थे। वे तीनों एक साथ नरक के 11वें स्तर पर आ गए थे। इसे सबसे मजबूत संयोजन कहा जा सकता है, और ये 8 महान वज्रों से कमजोर नहीं था। ये 8 महान वज्र एक पल के लिए स्पष्ट रूप से दंग रह गए। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक चौंकने वाले भाव प्रकट किए। वे एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू की दुर्जेय शक्ति से भी चौंक गए। गड़गड़ाहट, धरती को हिला देने वाला विस्फोट बहरा कर देने वाला था। एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू ने हाथ मिलाकर जवाबी हमला किया। तीव्र, मुट्ठी की चरम शक्ति और दैवीय दंड की तलवार की रोशनी ने 8 महान टाइटन्स के हमले को रोक दिया। हिंसक ऊर्जा तरंगे एक पहाड़ी बाढ़ की तरह फट गई। इसने हर जगह तबाही मचा दी, पूरे शून्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हालांकि 8 संरक्षक देवता एओ चांगकोंग को मारने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने दिव्य मुट्ठी संरक्षक को बचा लिया था। 8 भाई गर्व से शून्य में खड़े थे। उनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय दिव्य आभा उत्सर्जित कर रहा था। वे दुनिया के शासक थे और उनकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी। किसी ने भी उनकी निंदा करने की हिम्मत नहीं की। तो ये तुम तीनों हो जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानते। अचानक एक आकर्षक और मनमोहक अद्वितीय सुंदरता दूर से उड़ी। उसका फिगर एकदम सही था और उसका बट काफी सुंदर था। उसके कर्व्स बहुत खूबसूरत थे और उसकी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें बोलने में सक्षम लग रही थी। उसे देखना आकर्षक था। आसपास के लोग अपने मुंह सूखने और खून खौलने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ लोग जो दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं रखते थे, उन्होंने भी लालच और इच्छा प्रकट की। ये आकर्षक महिला ठीक वही लोमड़ी रानी थी, जिसकी 9 लोमड़ी की पूंछें चियांग झान ने अतीत में काट दी थी। चियांग झान ने शून्य पर कदम रखा और धीरे धीरे एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू के पास चला गया। जिस क्षण उसने लोमड़ी रानी को देखा, वह प्रबुद्ध हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि 8 वज्र उन्हें ढूंढ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे लोमड़ी रानी से मोहित हो गए थे और उससे बदला लेना चाहते थे। एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पिछली बार वे लोमड़ी रानी के नियंत्रण में थे। वे लगभग कठपुतली बन गए थे। हालांकि अंत में चियांग झान ने ज्वार को मोड़ दिया और लोमड़ी रानी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि वे इस राक्षसी के प्रति हत्या के इरादे से भरे हुए थे, जिसने देश में तबाही मचाई थी। क्या तुम तीनों को अभी भी मेरी याद है? लोमड़ी रानी ने उपहास किया और एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू को छेड़खानी से देखा। अंत में उसने चियांग झान को तीव्र घृणा से देखा। उसका असली रूप 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी थी। अपनी 9 पूंछों को विकसित करने के लिए कोई नहीं जानता था कि उसने कितना प्रयास किया था,
लेकिन ये अफसोस की बात थी कि पिछली बार चियांग झान की कृपाण से वो आधी कट गई थी। अब जब वे मिले थे तो स्वाभाविक रूप से जब वे मिले तो उनकी आंखें लाल हो गई। बेशक पिछली बार जब मैंने तुम्हारी 9 पूंछें काटी थी तो मेरे दिल में गुस्सा निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था। चूंकि हम आज मिले हैं तो चलो पुराने स्कोर को एक साथ सुलझाते हैं। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी दिव्य ब्लेड जैसी आंखें लोमड़ी रानी के शरीर पर घूम गई। उसने एक एक करके 8 महान वज्रों को नापा। ये 8 दानव साधक सर्वशक्तिमान। उनके आकार, दिखावट और कपड़े लगभग एक जैसे थे। इसके अलावा उनकी प्रत्येक शक्ति सबसे मजबूत जादू छवि चरण सुपर विशेषज्ञ के बराबर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे नरक के 11वें स्तर पर हावी होने में सक्षम थे। उनके पास वास्तव में ऐसा करने की ताकत थी। 8 महान वज्र एक पर एक लड़ाई में एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू के लिए मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर वे सेना में शामिल हो जाते तो वे जादू छवि चरण के शिखर योद्धा को मारने में सक्षम होते। इस समय चियांग झान को अपनी चाल चलनी थी। सोचते हुए उसने एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू को देखा और एक सपाट स्वर में कहा, तुम दोनों फॉक्स महारानी से निपटो। उन 8 को मेरे पास छोड़ दो। उसके बोलने से पहले भीड़ में हंगामा मच गया। हर कोई हैरान और अविश्वास में था। ये दुनिया बहुत पागल थी। चियांग झान अपनी ताकत से उन सभी 8 को हराना चाहता था। वो पागल हो गया होगा, अन्यथा चाहे वो कितना भी अहंकारी क्यों न हो। हांगलोंग, हालांकि चियांग झान ने अभी अभी कुछ 100 दानव साधक सर्वशक्तिमानों का वध किया था और उसकी ताकत अद्वितीय और चौंकाने वाली थी। वो अधिकतम एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू के बराबर था। 8 महान वज्रों के मुकाबले वो किसी भी तरह से नहीं हो सकता था। हर किसी की नजरें चियांग झान पर टिकी थी, मानो वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। उनमें से कुछ के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे, कुछ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, और उनमें से अधिकांश चियांग झान के दुर्भाग्य पर खुश थे। बिना किसी अपवाद के उनमें से किसी को भी चियांग झान से बहुत उम्मीदें नहीं थी। एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू चियांग झान के दबंग रवैये से हैरान नहीं थे, क्योंकि वे ये जानते थे चियांग झान की ताकत उनसे कई गुना ज्यादा थी। 8 महान वज्रों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि अगर नरक 18 परत में सभी दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी ये बेकार होगा। ये लड़ाई शुरू से ही कुल विनाश के लिए नियत थी। कोई भी इसे बदल नहीं सकता था। इसके अलावा एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू दोनों फॉक्स महारानी से बदला लेना चाहते थे। उन दोनों के सिर हिलाने के बाद उन सभी ने अपना ध्यान फॉक्स महारानी पर केंद्रित कर दिया। 8 संरक्षक, क्या तुम्हें अब भी याद है कि मैंने क्या कहा था? चाहे तुम कोई भी हो, जब तक तुम इन 3 लोगों को मार डालोगे, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसकी सेवा खुशी खुशी करूंगी। फॉक्स महारानी चियांग झान की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए उसने उस पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने की हिम्मत नहीं की। वो कुछ कदम पीछे हट गई और उसकी कोमल आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह थी। उसने 8 महान वज्रों पर अपनी नजर घुमाते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि फॉक्स क्वीन उसे मारने के लिए किसी और का इस्तेमाल करना चाहती थी। 8 किंग कांग मूर्ख नहीं थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से फॉक्स क्वीन की योजना को देखा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। फॉक्स क्वीन स्वाभाविक रूप से आकर्षक और बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने ऐसी सुंदरता का सपना देखा था, इसलिए उनके लिए उसका बदला लेना ही उचित था। इसके अलावा हालांकि एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू की ताकत जादुई छवि चरण के शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन चियांग झान के लिए उनकी नजर में वो सिर्फ एक बदमाश था जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता था। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। चिंता मत करो लोमड़ी रानी, ये 3 आदमी न केवल तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्होंने मेरे भाइयों को भी घायल कर दिया है।
आज वे निश्चित रूप से मरने वाले हैं। 8 महान वज्रों में से एक हट्टा कट्टा आदमी, जो दिव्य मुट्ठी वज्र से भी अधिक शक्तिशाली था। उसकी आंखों में एक दुष्ट और खूनी नजर थी। उसने चियांग झान और दूसरों को ठंडी नजर से देखा। वो हंसा। दूसरों ने भी एक भयानक हत्या का इरादा किया। धुएं और धुएं की तरह लाशों का एक पहाड़ और खून का एक समुद्र आसपास के शून्य को ढक रहा था। युद्ध के मैदान में दम घुटने वाला दबाव छा गया। धर्मी और शैतानी दांव के सभी विशेषज्ञ बेहद उत्साहित थे। असली युद्ध शुरू होने वाला था। उनमें से हर एक ने अपनी आंखें चौड़ी की और युद्ध के मैदान को ध्यान से देखा। उन्हें डर था कि वे सबसे तीव्र दृश्य को चूक जाएंगे। शून्य में 8 महान वज्र एक दूसरे के बगल में खड़े थे। वे बाघ और भेड़ियों की तरह थे और उनकी आभा बढ़ रही थी। वे सभी अपने हथियार लेकर आए। कुछ ने कृपान का इस्तेमाल किया, कुछ ने तलवारों का इस्तेमाल किया। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लंबे भाले, बड़े बड़े फरसे पकड़े थे। सभी प्रकार के हथियारों से चमकदार चमक निकल रही थी। उनकी आभा चुभने वाली ठंडी थी। ये आत्मा के लिए भयानक था। ये अफवाह थी कि 8 महान वज्र का नाम हथियारों के नाम पर रखा गया था। दिव्य मुट्ठी वज्र के अलावा उनका नाम भी हथियारों के नाम पर रखा गया था। और गॉडली ब्लेड किंग कांग, गॉडली स्वॉर्ड किंग कांग, गॉडली स्पीयर किंग कांग, गॉडली हैल्बर्ड किंग कांग इत्यादि। उनकी प्रत्येक शक्ति सबसे शक्तिशाली मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट के बराबर थी। वे आठों एक साथ लड़ रहे थे। नरक के 11वें स्तर को कौन रोक सकता था? चियांग झान के अलावा शायद कोई और नहीं था जो उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत करता। इस लड़ाई के बाद 8 महान वज्र इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। चलो लड़ते हैं। चियांग झान ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा, शांत और संयमित दिख रहा था। वो लड़ाई को लेकर बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। उसके शरीर से घनी सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी सुनहरी आंखों की जोड़ी 8 सुनहरे रक्षकों को उदासीनता से देख रही थी और वह लगातार हंस रहा था। उसकी राजसी और ऊंची आवाज पूरे दृश्य में गूंज रही थी। सभी ने अपनी सांसें रोक ली। उन्होंने चियांग झान को दूर से ऐसे देखा जैसे वे किसी सर्वोच्च स्वर्ण युद्ध देवता को देख रहे हों, उसे तिरस्कार से देख रहे हों। शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली 11वें स्तर के अधिपति 8 महान वज्रों का सामना करते हुए चियांग झान ने न केवल डर के कोई लक्षण दिखाए, बल्कि उसने लोगों को यह एहसास भी दिलाया कि वो अंत तक शक्तिशाली था। भाइयों, मार डालो। दिव्य मुट्ठी वज्र चियांग झान पर हमला करने वाला पहला व्यक्ति था। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था, हालांकि वो मृत्यु के कगार पर था, उसने अभी अभी एक उच्च श्रेणी की कीमती गोली को परिष्कृत किया था। उसकी ताकत तेजी से ठीक हो रही थी। हालांकि वो अपनी चरम स्थिति में नहीं था, फिर भी वो किसी भी सामान्य मैजिक इमेज स्टेज सुपर विशेषज्ञ से अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा वो अभी अभी एओ चांगकोंग से पराजित हुआ था और उसका क्रोध आसमान छू रहा था। उसकी हत्या करने की मंशा उबल रही थी। अभी वो बदला लेना चाहता था। उसकी सारी ताकत उसकी 2 मुट्ठियों पर केंद्रित थी और उसने उन्हें चियांग झान पर फेंक दिया। हुआला, मुट्ठी से हवा सीटी बजाती हुई निकली। मुक्का के बल ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। मुक्का का भयानक बल सितारों की एक नदी की तरह बह गया, जिसने अभी अभी एक बांध तोड़ा हो। शून्य के बड़े हिस्से कांच की तरह टूट गए और पाउडर में बदल गए। उसी समय दिव्य कृपान किंग कांग, दिव्य तलवार किंग कांग, दिव्य भाला किंग कांग, दिव्य हलबर्ड किंग कांग और अन्य ने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। वे दिव्य प्रकाश की किरणों में बदल गए, जो अप्रतिरोध्य बल के साथ स्वर्ग और पृथ्वी को भेदते हुए चियांग झान पर भयंकर हमला किया। एक पल में
शून्य में ऊर्जा तूफान की लहरें उठीं। ये एक ज्वार की लहर की तरह था जिसने पूरी दुनिया को डुबो दिया। 8 किंग कांग का संयुक्त हमला भयंकर और चौंकाने वाला था। जहां भी भयानक ऊर्जा गुजरती, वो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देती, सभी जीवित चीजों को नष्ट कर देती और सभी जीवित चीजों को मार देती। ये अनूठा और अनूठा था। धमाका। चियांग झान के शरीर से 2 विशाल ऊर्जाएं निकली जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रही थी। अद्वितीय और बेजोड़ ऊर्जा आकाश में 2 सुनहरी आकृतियों में संघनित हो गई। वे लंबे और शक्तिशाली थे, एक पहाड़ की तरह लंबे, मानो 2 अजेय युद्ध देवता नश्वर दुनिया में उतरे हों। इसने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। वर्चस्व की घटना, युद्ध राजा की घटना, और इसने एक दुर्जेय युद्ध इरादे को जन्म दिया जो भीड़ में फैल गया। ये अद्वितीय रूप से दबंग था। हालांकि चियांग झान आश्वस्त था। उसने 8 महान वज्रों को कम नहीं आंका। उसने तुरंत अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला को उसके चरम अवस्था में प्रसारित किया और अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति को मुक्त किया। एक पल में उसकी ताकत तेजी से और अंतहीन रूप से बढ़ गई और एक भयानक ऊर्जा लगातार उसके शरीर से फैल गई। इसने नरक के 11वें स्तर को हिला दिया। पूरे युद्ध के मैदान में भारी दबाव भर गया। हर किसी को लगा जैसे माउंट ताई उन पर दबाव डाल रहा है। चियांग झान पर हमला करने वाले 8 महान वज्रों ने इसे सबसे अधिक महसूस किया। उन्हें तुरंत एक अशुभ एहसास हुआ। इस समय चियांग झान की शक्ति जादुई छवि चरण के शिखर से पूरी तरह से आगे निकल गई थी। सिर्फ उसकी अजेय आभा ही किसी को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि नरक के 11वें स्तर पर 8 महान वज्र अजेय थे। चियांग झान द्वारा उन्हें इतनी आसानी से डराना असंभव था, क्योंकि ये बहुत अपमानजनक होता और उनकी गरिमा को नुकसान पहुंचाता। उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती। इसलिए उन्होंने अपने दिलों को मजबूत किया और जोरदार ऊर्जा को उत्तेजित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पागलों की तरह हमला किया। हालांकि चियांग झान तक पहुंचने से पहले उन्हें इसका पछतावा हुआ। चियांग झान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान देखी जा सकती थी। उसकी लंबी भुजा एक ब्लेड की तरह थी जो बाहर की ओर बढ़ रही थी। शक्तिशाली ब्लेड बल ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीरते हुए आकाश को चीर दिया। कोई भी उस दबंग बल का विरोध नहीं कर सकता था। स्वोश, एक मोटी, विशाल और अतुलनीय रूप से तेज ब्लेड की रोशनी, जो किसी प्राचीन देवता की तरह लग रही थी, ने स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर दिया था, सभी बाधाओं को नष्ट कर दिया था और आकाश को भेद दिया था। एक ही समय में आकाश और पृथ्वी में 2 गहरी दरारें दिखाई दी जो अंतहीन रूप से फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे चियांग झान के ब्लेड ने नरक के पूरे 11वें स्तर को 2 भागों में विभाजित कर दिया हो। गड़गड़ाहट। चमकदार ब्लेड की रोशनी अंतरिक्ष और समय को भेदती हुई चली गई। राजसी ऊर्जा सितारों के विस्फोट की तरह थी। दुनिया ढह गई और 8 महान वज्र वास्तव में मौके पर ही पीछे हट गए। यहां तक कि कुछ 100 मील दूर से युद्ध को देख रहे विशेषज्ञों को भी हिंसक प्रभाव का सामना करना पड़ा। कई लोगों के खून की धार बह रही थी और उनके उद्गार अंतहीन रूप से गूंज रहे थे। 8 महान वज्र ने हाथ मिला लिए थे, लेकिन फिर भी चियांग झान की कृपाण के प्रहार से उन्हें पीछे हटना पड़ा। ऐसी शक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि इसने स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर दिया था और ये अभूतपूर्व था। अब जाकर सबको पता चला कि चियांग झान सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हर कोई डर महसूस कर सकता था जो उनकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया था और उनके दिल लगभग फटने लगे थे। हे भगवान, क्या वो अभी भी इंसान है? उसने वास्तव में एक ही वार से 8 महान वज्रों को पीछे धकेल दिया। यहां तक कि मैजिक इमेज स्टेज योद्धा का सबसे शक्तिशाली शिखर भी इतना शक्तिशाली नहीं होगा, है ना? इस आदमी की ताकत मैजिक इमेज स्टेज अजेय विशेषज्ञ के लगभग बराबर है।
ये बहुत भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये तीनों आदमी इतने निडर और अजेय हैं। ये पता चला कि उन सभी को स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त था। अद्वितीय प्रतिभा, विशेष रूप से चियांग झान नामक ये युवक, अद्वितीय और अद्वितीय, सब कुछ को नीचा देखते हुए, यहां तक कि दानव भगवान मंदिर के सबसे शक्तिशाली प्रतिभा को भी। काला कछुआ शायद उसे हरा न पाए। उनमें से 8 को इस बार एक दुर्जेय प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ा है। अपनी संयुक्त शक्ति के साथ भी वे अभी भी चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि नरक का 11वां स्तर बदलने वाला है। हालांकि 8 संरक्षक देवता हार गए हैं, लेकिन वे अभी तक पागल नहीं हुए हैं। इस युद्ध का परिणाम अभी भी अनिश्चित है, लेकिन हम इसे एक आशीर्वाद मान सकते हैं। धर्मी और शैतान दांव के हजारों विशेषज्ञ हैरान थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। उन सभी की निगाहें अविश्वास से भरी चियांग झान पर टिकी थी। अपनी ताकत से ही उसने 8 महान वज्रों को पार कर लिया था। चियांग झान की अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। वो एक अजेय युद्ध देवता की तरह था। उसकी क्यूई जबरदस्त थी, उसकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी और वह दुनिया को नीची नजर से देखता था। ये कैसे संभव है? पिछली लड़ाई को 2 महीने से भी कम समय हुआ था। इस आदमी की ताकत वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? फॉक्स महारानी भी चियांग झान के बेजोड़ ब्लेड से डर गई, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया और कांपने लगा। हालांकि वो जानती थी कि चियांग झान बहुत शक्तिशाली और अभूतपूर्व था। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना असामान्य होगा। किसी को ये जानना चाहिए कि 8 महान स्वर्गीय राजा नरक के 11वें स्तर के शासक थे और वे जो चाहे कर सकते थे। वे अजेय थे और उनमें से हर एक सबसे शक्तिशाली मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट के बराबर था। उनमें से 8 मिलकर मैजिक इमेज स्टेज के शीर्ष योद्धा को मार सकते थे, लेकिन वे सभी चियांग झान द्वारा केवल एक ही वार से पराजित हो गए। इससे यह देखा जा सकता था कि चियांग झान की ताकत मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ से कम नहीं थी। इस तरह की भयानक ताकत उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के बीच बिल्कुल अजेय थी। यहां तक कि दानव भगवान मंदिर के काले कछुए, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के मोतियान, जुवुशांग और अन्य लोग शायद उससे लड़ न पाए। चियांग झान का सामना करते हुए लोमड़ी रानी का दिल धड़क रहा था और उसकी आत्मा कांप रही थी। वो लगभग खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन भाग जाना चाहती थी। दहाड़! ठीक इसी समय 8 महान वज्र एक साथ दहाड़ने लगे। रोलिंग साउंड वेव एक गड़गड़ाहट की तरह फट गई, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए और अंतरिक्ष और समय बिखर गया। पूरा युद्ध क्षेत्र विस्फोटों से भर गया, जिससे प्रलय का दृश्य बन गया। वे क्रोधित थे। 8 वज्र वास्तव में क्रोधित थे। डेमन गॉड टेम्पल के प्रतिभाशाली लोगों के रूप में। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा ब्लैक टॉर्टोइस जितनी महान नहीं थी, फिर भी उन्हें डेमन गॉड टेम्पल के प्रतिभाशाली लोग माना जाता था। हालांकि उन 8 के हाथ मिलाने से वे दुनिया में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम थे और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। खास तौर पर जब वे नरक की 18वीं परत में प्रवेश करते हैं, तो वे सभी अन्य प्रतिभाओं को बहाकर ले जाने में सक्षम होते हैं और अजेय गति से आगे बढ़ते हैं। नरक की 10 परतों से गुजरने के बाद उन्होंने अनगिनत धर्मी शिष्यों को मार डाला था। उनका नाम प्रसिद्धि में बढ़ गया था और वे अब आकाश में सूर्य की तरह थे। नरक की 11वीं परत में प्रवेश करने के बाद 8 महान वज्र सर्वोच्च हो गए और उनकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया। किसी ने भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज दिव्य मुट्ठी रक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो लगभग मर गया। उसके बाद उन 8 ने हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। शुरू में उन्होंने सोचा कि वे चियांग झान को मार सकते हैं, लेकिन अंत में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। ये निस्संदेह 8 महान वज्रों के लिए एक बड़ा अपमान था।
उन्हें धर्मी और शैतान दांव के अनगिनत विशेषज्ञों के सामने एक गंभीर झटका लगा। न केवल अतीत में उनकी सारी गरिमा और गौरव गिर गया, बल्कि उन्हें भविष्य में अपने शेष जीवन के लिए शायद शर्मिंदगी के साथ रहना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में आठों वज्र उग्र हो गए और हत्या के इरादे से उमड़ पड़े। उनमें से हर एक की आंखों से भयंकर और खूनी रोशनी निकल रही थी, और यह प्राचीन काल के एक क्रूर जानवर की तरह था जो एक खतरनाक आभा से भरा हुआ था। गड़गड़ाहट। अगले ही पल आठों वज्र पागल हो गए। उनमें से प्रत्येक 100 झांग लंबा विशालकाय बन गया, जो पहाड़ की तरह ऊंचा था। उनके पैरों के नीचे से एक भयानक शक्ति संचारित हुई, जिसने अंतरिक्ष और समय के 100 ली को चकनाचूर कर दिया। सभी को लगा कि उनका शरीर भारी हो गया है, मानो वे एक विशाल पर्वत को उठा रहे हों। उनके पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी। उनके अंगों में ताकत की कमी थी और उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। वे सभी दयनीय स्थिति में थे और उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। आठों वज्र पूरी तरह पागल हो जाने के बाद उनकी ताकत पागलपन की हद तक बढ़ गई। वे वहां बेपरवाही से खड़े थे, जैसे कि खंभे आकाश को थामे हुए हों, लोगों को ये एहसास दिलाते हुए कि अगर वे नहीं हिले तो वे दुनिया को उलट-पुलट कर सकते हैं और दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली दुश्मन से कौन नहीं डरेगा? हालांकि चियांग झान अभी भी बिना किसी डर के शांत और सहज दिख रहा था। उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, जो इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें, जो धधकते सूरज की तरह थीं, एक अतुलनीय रूप से तेज ब्लेड रोशनी को बाहर निकालती थी। उसकी हत्या करने की मंशा इतनी ठंडी थी कि किसी का भी दिल धड़क उठता था। क्या तुम तैयार हो? चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के पिछले संप्रदाय नेता गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड, असुर स्वर्गीय भगवान द्वारा छोड़े गए किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट को बाहर निकाला। तुरंत ब्लेड से एक अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली और भयानक ब्लेड ऊर्जा निकली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी समुद्र ने आकाश को डुबो दिया हो। हर कोई हैरान था और उनकी आत्माएं कांप उठीं। ये ब्लेड आभा बहुत भयंकर थी, एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह जो देवताओं और शैतानों का वध कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया कैद हो गई है, जिससे किसी के लिए भी थोड़ा सा भी हिलना डुलना मुश्किल हो गया है। ये किस दर्जे का खजाना है? ये वास्तव में बहुत भयानक है। 8 महान वज्र युद्ध के लिए तैयार थे और अपनी पूरी ताकत से चियांग झान को मारने वाले थे। हालांकि जब उन्होंने भगवान वध करने वाले ब्लेड को देखा तो उन्हें मारे जाने का डर महसूस हुआ। इससे बचा नहीं जा सकता था। चियांग झान की ताकत पहले ही 8 महान वज्रों से आगे निकल चुकी थी। भले ही वे पागल हो जाएं, वे उसे हरा नहीं पाएंगे। इसके अलावा चियांग झान के पास एक सर्वोच्च खजाना था। हालांकि 8 महान वज्र ये नहीं बता सकते थे कि गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड किस श्रेणी के खजाने का है, लेकिन वे निश्चित थे, कम से कम ये एक शीर्ष श्रेणी का खजाना हथियार था। इस स्तर के खजाने में अद्वितीय दिव्य शक्ति होती है। ये पहाड़ों को चीर सकता था, नदियों को काट सकता था और तारों वाले आकाश को नष्ट कर सकता था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना 8 महान संरक्षकों के हाथों में मौजूद स्क्रैप धातुओं से की जा सके। सौभाग्य से 8 महान स्वर्गीय राजाओं को यह नहीं पता था कि गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड एक राजा श्रेणी का खजाना कलाकृति है, अन्यथा वे मौके पर ही भाग सकते थे। फिर भी जब उनका सामना चियांग झान और गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड से हुआ तो उनके दिलों में अशुभ भावना और भी मजबूत होती गई, यहां तक कि उनका आत्मविश्वास और लड़ने की भावना भी टूटने लगी। लोमड़ी महारानी ने भी देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो घबराकर पीछे मुड़ी और भाग गई। हालांकि एओ चांगकोंग और जिया फेक्सु लंबे समय से लोमड़ी रानी से बदला लेना चाहते थे। वे केवल चियांग झान को अपनी आंखों से 8 महान वज्रों को मारते हुए देखना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि जब उन्हें पता चला कि लोमड़ी महारानी भागने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने तुरंत उसे रोकने के लिए अपनी सबसे तेज गति का इस्तेमाल किया। कोई बकवास नहीं थी, उनके पास केवल मारने का दृढ़ संकल्प था। एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू ने अपने सबसे मजबूत हमले किए। धमाका, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह लोमड़ी रानी का शरीर फट गया। खून और मांस हर जगह उड़ गया और वो पूरी तरह से लाश के बिना मर गई। हालांकि लोमड़ी रानी आकर्षण की कला में निपुण थी और किसी व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित कर सकती थी। एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू इसके लिए तैयार थे। उन्होंने हमला करते ही अपने सबसे शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए, ताकि वे स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंद्वी को एक पल में मार सकें। यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग के पाप उन पर आ गए थे और वे जीवित नहीं रह सकते थे। लोमड़ी रानी ने सोचा कि वो 8 महान वज्रों का उपयोग किसी को मारने और उसका बदला लेने के लिए कर सकती है। दुर्भाग्य से अंत में उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। इससे भी अधिक दुखद यह था कि जब 8 महान वज्रों ने लोमड़ी महारानी को मरते और आकाश को लाल रंग में रंगते देखा, तो न केवल उन्हें जरा भी दया नहीं आई, बल्कि उन्होंने उसकी बदकिस्मती पर भी आनंद लिया और अंतहीन ठहाके लगाए। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। लोमड़ी रानी ने 8 संरक्षक देवताओं को चियांग झान को मारने के लिए उकसाया, लेकिन अंत में वे एक निराशाजनक स्थिति में आ गए। कोई कल्पना कर सकता है कि वे लोमड़ी रानी से कितनी नफरत करते थे। ये लड़ाई, इसे खत्म करने का समय आ गया है। मुख्य अपराधी लोमड़ी महारानी मर चुकी थी। चियांग झान ने आह भरी। उसने धीरे से भगवान का वध करने वाला ब्लेड उठाया। 10 फुट लंबे चांदी के ब्लेड पर अनगिनत रंग चमक रहे थे। हिंसक हत्या का इरादा 10,000 घोड़ों की सरपट दौड़ने जैसा था, जिससे आसपास की हवा और बादल रंग बदल रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी तेजी से ढह रहे थे। 8 महान वज्र बता सकते थे कि चियांग झान उन्हें मारने जा रहा था, भले ही उनमें पहले से ही डर की भावना विकसित हो गई थी। लेकिन जीवित रहने के विश्वास ने उनमें से हर एक को अपने डर पर काबू पा लिया और इसके बजाय उग्र और क्रूर बन गए। वे अतुलनीय रूप से बहादुर और भयंकर थे और उनका युद्ध का इरादा इतना मजबूत था कि ऐसा लग रहा था कि वे नरक की 18 परत को तोड़ सकते हैं। भाइयों, चाहे हम जीवित रहें या मरें, हम उन्हें इसी क्षण मार देंगे। 8 महान स्वर्गीय राजाओं के नेता दिव्य कृपाण राजा उग्र रूप से दहाड़ते हुए चियांग झान पर हमला करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके तुरंत बाद अन्य लोगों ने भी अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर किया। वे मौत से नहीं डरते थे, क्योंकि वे पागलपन से हमला करते थे। बढ़ती हुई ऊर्जा एक तूफानी लहर की तरह थी, जो समय और स्थान को नष्ट कर सकती थी। 8 महान टाइटन्स का पलटवार इतना चौंकाने वाला था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था। भयानक शक्ति अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाल ले जा सकती थी। अगर जादू की छवि मंच के शिखर योद्धा पर हमला किया जाता, तो उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। धर्मी और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञ तब अचंभित रह गए जब उन्होंने 8 महान वज्रों के शरीर से ऊर्जा को बाहर निकलते हुए महसूस किया। वे भयभीत थे। वे जानते थे कि अंतिम लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। क्या ये चियांग झान था जो सबसे मजबूत था, या ये 8 संरक्षक राजा थे जिन्होंने तालिकाओं को बदल दिया था? अंतिम परिणाम सामने आने वाला था। एओ चांगकोंग और जिया फैक्सू भी युद्ध के मैदान को घूर रहे थे। हालांकि उन्हें चियांग झान पर पूरा भरोसा था, फिर भी उनके चेहरे पर बहुत घबराहट थी। छप छप, चियांग झान ने भगवान का वध करने वाला ब्लेड लहराया और उनके सिर पर वार किया। एक शुद्ध चांदी की ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को भेद रही थी। चमकदार रोशनी ने कुछ समय के लिए सभी की आंखों को अंधा कर दिया। यह ब्लेड राजसी और शक्तिशाली था, हवा को पाउडर की तरह चकनाचूर कर रहा था। यह ब्लेड एक स्वर्गीय दंड की तरह था,
जो 10,000 मील तक भेद रहा था। इस ब्लेड के नीचे 8 महान वज्र शिशुओं की तरह कमजोर थे। उन्होंने आक्रामक रूप से हमला किया, लेकिन अंत में वे ब्लेड से उड़ गए, एक भी वार का सामना करने में असमर्थ। यहां तक कि इच्छा शक्ति भी। ब्लेड सोल, स्वॉर्ड सोल इत्यादि की शक्ति, साथ ही दिव्य गोलियां, जिन्हें स्वर्गीय क्लेश द्वारा बपतिस्मा दिया गया था, सभी पूरी तरह से नष्ट हो गई। वो एक दुखद मौत मर गया था। गड़गड़ाहट। वो अद्वितीय चांदी की कृपाण की रोशनी 8 संरक्षक देवताओं को मारने के बाद बंद नहीं हुई। इसके बजाय ये उसके सामने तबाही मचाती रही, एक ही वार से स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई। अंतहीन खाई इतनी गहरी थी कि कोई नहीं जानता था कि ये कितनी गहरी थी। ये नरक के 11वें स्तर को काटती हुई एक निशानी छोड़ गई, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता था। इस खाई के माध्यम से लोगों ने एक और स्थान देखा। ये नरक का 12वां स्तर था। मूल रूप से नरक 18 परत एक स्वतंत्र स्थानिक क्षेत्र था। पहले स्तर से 18वें स्तर तक निश्चित प्रवेश द्वार थे। हजारों सालों से धर्मी और शैतान दाओं के अनगिनत विशेषज्ञ यहां प्रशिक्षण और अन्वेषण करने के लिए आए थे। वे सभी मूल प्रवेश द्वारों से नरक के अगले स्तर में प्रवेश कर चुके थे। आज चांग झान ने अपनी कृपाण से नरक के 11वें और 12वें स्तर को चीर दिया था। अब से नरक के 11वें स्तर के लोगों को प्रवेश द्वार की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे विशाल खाई से प्रवेश कर सकते थे। आसपास के लोग इस बेजोड़ ब्लेड से इतने उत्साहित थे कि उन्हें खून की उल्टी होने लगी। उनमें से कुछ कांप रहे थे, कुछ की पैंट गीली थी, और कुछ तो दूसरों से भी ज्यादा डरपोक थे। वे सीधे कोमा में चले गए। उसने एक ही वार से 8 महान वज्रों को मार डाला था, नरक की 11वीं परत को चीर दिया था। चांग झान एक धधकते सूरज की तरह था। किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को उसके सामने हार माननी पड़ेगी। धर्मी और शैतान दाओं के अनगिनत विशेषज्ञ चांग झान की अपने दिल की गहराई से प्रशंसा करते थे। ये उनकी ताकतवर की पूजा थी, और इसका उनकी स्थिति से कोई लेना देना नहीं था।